हेलो MCA स्टूडेंट्स। आज हम हाल में हुए इग्नू MCS 220 वेब टेक्नोलॉजी का पेपर जो कि दिसंबर 2022 में हुआ है उसका सॉल्यूशन पार्ट देखेंगे। जैसे कि हमें पता है इग्नू का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है। ऑल सब्जेक्ट्स आर ऑफ 100 मार्क्स और बेसिकली वेब टेक्नोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स जिसमें मेन 5 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर एक क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का होता है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो टोटल 40 मार्क्स का होता है। अगर हम इस फर्स्ट क्वेश्चन को ही अच्छे से अटैम्प्ट करें तो हमें 40 मार्क्स मिल सकते हैं जो कि पासिंग मार्क्स होते हैं। सो आज की वीडियो में हम फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, उसका जो सॉल्यूशन पार्ट है टोटल वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ वेब एप्लीकेशन। पूछा है वेब एप्लीकेशन क्या है। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ वेब सर्वर फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन। वेब सर्वर का क्या रोल है, क्या यूज़ है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने में, और डिफरेंसेस बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब कंटेनर, और वेब सर्वर क्या होता है और वेब कंटेनर क्या होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये टोटल 10 मार्क्स का है, पर आप देखेंगे तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं हमसे। पहला वेब एप्लीकेशन क्या होता है, दूसरा वेब सर्वर के यूजेस क्या हैं, और जो थर्ड वेब सर्वर और वेब कंटेनर के डिफरेंसेस पूछे हैं। तो हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, छोटा छोटा बना के लिख सकते हैं। पहले हम वेब एप्लीकेशन डिफाइन करेंगे। सो द हियर इज़ द आंसर जिसमें मैंने वेब एप्लीकेशन को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको क्या करना है, इसी क्वेश्चन को 3 पार्ट अकॉर्डिंग टू 3 पार्ट्स हमें एक एक करके एक्सप्लेन करना है। पहले वेब एप्लीकेशन मैंने डिफाइन किया हुआ है, अब मैं रीड करके नहीं बता रही हूँ, आप रीड करिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से और अपनी लैंग्वेजेस में या अपने तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है वेब सर्वर क्यों यूज़ किया जा रहा है वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए, या किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो हमें पहले वेब सर्वर होती क्या है उसको डिफाइन करना है, फिर उसके यूजेस क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, वो सब डिफाइन करना है। Here is a web server definition. We can write a few points about web server. उसके बाद है वेब कंटेनर। हमें वेब कंटेनर के बारे में जो जो चीज़ें पता है उसको पॉइंट्स बना के लिख लेनी है। चाहे तो हम जैसे डिफरेंसेस पूछे हुए तो हम एक टेबल बना के भी उसको डिफाइन कर सकते हैं, बट अगर हम टेबल बना रहे हैं तो जो फर्स्ट कॉलम है वो हमें बेसिस लिखना है, यानी कि जो हम डिफरेंसेस बता रहे हैं उनका बेस क्या है। डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं और उसको एक साइड में वेब सर्वर, एक साइड में वेब कंटेनर और कुछ भी लिखते चले जाते हैं। तो जो चेकर होता है वो अच्छे से चेक नहीं करता इस चीज़ को। तो हमें क्या करना है, पहले कॉलम में बेसिस बताना है कि हम डिफरेंस का बेस क्या है, लाइक मीनिंग क्या है, उन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, इस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आता है सेकंड बी पार्ट। बी पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज़ डिज़ाइन पैटर्न। डिज़ाइन पैटर्न क्या होते हैं, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। और सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, और मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताना है ये सब चीज़ें। जो डिज़ाइन पैटर्न है वो हमारे MCS 220 वेब टेक्नोलॉजी ब्लॉक 1 चैप्टर 1 का पार्ट है। तो डिज़ाइन पैटर्न उसमें हम अच्छे से गिवन है। तो हमें डिज़ाइन पैटर्न की पहले डेफिनेशंस देनी है, होते क्या हैं। बेसिकली जो डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं वो सॉल्यूशंस होते हैं। ऑलरेडी जो हमें प्रॉब्लम आई होती है उसके कुछ डेवलपर्स ने उनके कुछ आंसर्स दिए होते हैं, ताकि हमें बार बार उन आंसर्स को कैलकुलेट ना करना पड़े या उनको दोबारा टेस्ट ना करना पड़े। तो यही होता है डिज़ाइन पैटर्न। हमें इसको ईजी लैंग्वेज में कुछ एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद है सिंगलटन पैटर्न। तो पहले हमें उसको डिफाइन करना है कि ये होता क्या है सॉरी। उसके बाद हमें उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना है। चाहे तो आप उसको एक UML डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं, चाहे तो आप उसको कोड बना के दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक UML डायग्राम बनाया हुआ है, उसके बाद एक मैंने छोटा सा जावा का कोड दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, आप पूरा कोड मैंने लिखा हुआ है, आपसे देख लीजिएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट आता है व्हाट इज़ सर्वलेट। सर्वलेट क्या होता है, एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। हेयर HTTP इज़ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल को सर्वलेट प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं वो बताना है। उसके बाद है गेट एंड पोस्ट मेथड विद एग्जाम्पल। देखिए, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें भी 3 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले सर्वलेट, तो हम 2 या 3 नंबर में सर्वलेट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद HTTP प्रोटोकॉल को डिफाइन करेंगे, और देन हम डिफरेंसेस या फिर यूजेस ऑफ गेट एंड पोस्ट मेथड वो बताएंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने सर्वलेट प्रोग्रामिंग को एक्सप्लेन किया है।
वो कौन से पैकेज में इंक्लूड की जाती है, कौन से इंटरफेस में इंक्लूड की जाती है, वो सब चीज़ें बताई हुई हैं। उसके बाद एक डायग्राम के थ्रू मैंने HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को बताया है कि कैसे रिक्वेस्ट जाती है और देन उसका सर्वर जो है उसको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है। उसके बाद दो मैंने मैसेज जो हमारे दो मेथड्स हैं, गेट एंड पोस्ट। गेट मेथड को मैंने पहले थ्योरली डिफाइन किया है और उसके बाद एक छोटे से HTML कोड के साथ उसे बताया है कि कैसे हम यूज़ करते हैं। दैट्स हेयर इज HTTP पोस्ट मेथड और गेट मेथड, दो मेथड हमें यूज़ किए जाते हैं जब भी हम कोई डेटा को सेंड करते हैं सर्वर पर। तो गेट मेथड, हम दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि गेट मेथड का जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा डेटा सिक्योर नहीं होता। जब भी हम इसे सेंड करते हैं तो URL में जो वैल्यूज़ होती है ना वो शो करता है, तो वो एवरीवन कैन सी दैट। तो जो पोस्ट मेथड होता है वो क्या होता है, वो सिक्योर मेथड होता है। वो जो है URL में अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन नहीं करता, दिखाता नहीं है, शो नहीं करता। तो इस क्वेश्चन में हम पहले पोस्ट मेथड को एक्सप्लेन करेंगे, फिर वही HTML के कोड के साथ उसको दिखा देंगे एग्जाम्पल लेके। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट जो पार्ट है, D पार्ट, उसमें पूछा है व्हाट इज स्टड्स2 क्या होता है और उसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं या कोर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो जो स्टड्स2 है, हम इस क्वेश्चन में दो ही पार्ट्स हैं, मीनिंग और उसके कोर कंपोनेंट्स। तो हम उसको 5-5 या 3-7 के रेशियो में डिवाइड करके उसका आंसर हम दिखा सकते हैं। तो स्टड्स2 को हम पहले एक्सप्लेन करेंगे स्टड्स2 होता क्या है, उसके बाद उसके कुछ फीचर्स बता देंगे, क्योंकि हमें ऑब्वियसली हमें 3-4 मार्क्स का तो आंसर लिखना ही है, सिर्फ मीनिंग बता के तो काम नहीं चलेगा, तो हमें कुछ उसके फीचर्स भी बताने पड़ेंगे। और आप चाहें तो कुछ आपके पास कोई डायग्राम हो स्टड्स2 की वर्किंग का तो आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं उसके कोर कंपोनेंट्स, जावा स्टड्स2 कंपोनेंट्स। इसके मेन कंपोनेंट्स ये हैं। अगर आपको आंसर जो है छोटा लगता है तो आप इसके ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं उनकी 2-2 लाइन में उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको कोड आता है तो आप कोड में इन सबको इंक्लूड करके दिखा सकते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। पूरा फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गया है। ये 40 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन पेपर था, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।